इबादत करार दिया हो। तो हमारे लिए तो दोनों जिक्र इबादत के लायक हैं, क्योंकि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस तैयबा और आले सुन्नत की तमाम कुतब में मौजूद है। कमली वाले ने फरमाया है, लोगों सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं, रकू करने का नाम इबादत नहीं, सजदे करने का नाम इबादत नहीं, सिर्फ हज और उम्रा करने का नाम इबादत नहीं, बल्कि ज़िक्रुल अली ये इबादा, मेरे अली का जिक्र करना भी इबादत है। और सिर्फ जिक्र करना इबादत नहीं, फरमाया अन्नज़रो इला वजहे अलीयन इबादा। हज़रत मोहतरम कायनात के ताजदार ने इरशाद फरमाया, सिर्फ नमाज पढ़ना, सजदे करना, रकू करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इबादत करना सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अन्नज़रो इला वजह अलीयन इबादा। फरमाया मेरे अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने मुझे जो फ़िक्र अता फरमाई, जो मसलक, जो फ़िरका, जो जमात अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, एक बात मेरी आप तवज्जो से समात फरमा लें और पल्ले बांध लें। हमारे नज़दीक वो इंसान, वो चाहे कलमा पढ़ने वाला, चाहे काबे का हज करने वाला हो, चाहे बहुत बड़ा नमाजी तहज्जुद गुजार शबे जिंदादार हो, लेकिन दिल में मौला अली का बुग़्ज़ रखता हो, हम आले सुन्नत वल जमात उसको सुन्नी मानते ही नहीं है। सुन्नी बनने के लिए मौला अली को मानना ज़रूरी है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, बल्कि मैं सिर्फ मौला अली नहीं कहता, मैं मौला कायनात। मेरा ये जुमला मेरी ज़बान पे अक्सर आता रहता है, यहाँ ख़ताब हो या कहीं भी हो। जब अली उल मुर्तज़ा मेरे दिमाग में उनकी फ़िक्र होती है तो ज़बान पे कुदरती एक लफ्ज़ जारी हो जाता है, मौला कायनात। मौला कायनात अलैहिस्सलाम, आपकी मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। कमली वाले ने इरशाद फरमाया है, कायनात वालो, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब सैलाब आया, तूफ़ान आया, ज़मीन ने पानी छोड़ दिया, आसमान ने पानी छोड़ दिया, सारी कायनात गर्क हो गई। उस वक्त रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर हज़रत नूह को फरमाया, एक कश्ती बनाओ। और कश्ती बनाई गई और फरमाया, ए नूह मेरे पैगंबर जो तेरे हैं उनको लेके कश्ती में चले जाओ। अब जो नफूस कश्ती में सवार हो गए वो बच गए। कमली वाले कायनात के ताजदार ने मिसाल दी, अला इन्ना फीकुम मिस्लो अहले बैती। फरमाया खबरदार, तुम में मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है कसफीनत नूहिन। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया, उस सैलाब में तमाम ज़मीन जो है वो डूब गई। बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों वाले पहाड़ वो भी उस सैलाब में डूब गए। अगर बचे तो वो बचे जो कश्ती नूह में सवार हो गए। फरमाया अगर बचना चाहते हो तो इस उम्मत के लिए कश्ती नूह एक है, और उस कश्ती नूह का नाम मुझ मोहम्मद की अहले बैत है। इसलिए अगर तूफानों से बचना चाहते हो, अगर शैतानियत के तूफानों से बचना चाहते हो, कुफ्र और शिरक के शैतानों से बचना चाहते हो, अगर हर किस्म के अजाबों से बचना चाहते हो, कमली वाले ने फरमाया जाए पनाह अगर कोई है तो एक है। या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया अला खबरदार, इन्ना फीकुम, बेशक तुम में, मिसलो अहले बैती का मिसले सफीनत नूहिन, तुम में मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, मेरे कमली वाले ने कमाल कर दिया। फरमाया मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा।
हालाका, फरमाया जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो अहले बैत की कश्ती से रह गया वो हिलाक हो गया। और अहले बैत कौन है पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत कौन है? फरमाया अल अलियो वल फातिमा तो वबना हुमा। फरमाया मेरे आले बैत में एक मैं, एक मेरा अली, एक मेरी लख्ते जिगर फातिमा, और ये दो इनके बेटे, एक का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है। और आले अल्लाह और आले सुन्नत की किताबों में एक है किताब अल मुस्तदरक, एक बहुत बड़ी किताब है कुरान मजीद के बाद सब हजरात जानते हैं, हम आले सुन्नत के नज़दीक वो है बुखारी शरीफ, और एक है मुस्लिम शरीफ। और इमाम बुखारी ने जो हदीसें बुखारी शरीफ में दर्ज की, उनके किसी भी हदीस के सही होने की जो शराइत हैं वो बड़ी कड़ी हैं। और इमाम मुस्लिम की किताब मुस्लिम शरीफ में जो हदीसें हैं उन हदीसों के सही होने की शराइत आपने भी बड़ी कड़ी रखी हैं। यही वजह है कि इमाम मुस्लिम को 7.5 लाख हदीसें याद थीं, लेकिन मुस्लिम शरीफ में सिर्फ 7,500 हैं। वजह यह है कि उनके नज़दीक किसी भी हदीस के सही होने की शर्तें कड़ी हैं, जो उन शर्तों के तहत पूरी उतरी। 7.5 लाख अहादीस के जखीरे में से सिर्फ 7,000 आई उसमें, और दोनों इमामों की शर्तों पर जो हदीसें सही साबित हुई, और इसके बावजूद ना बुखारी में आई ना मुस्लिम में आई। मेरी बात की तरफ तवज्जो करना। 7.5 लाख इमाम मुस्लिम को याद, और सही की शराइत, कड़ी शराइत पर पूरी उतरने वाली चंद हजार, और इमाम बुखारी की सही होने की शराइत कड़ी। लाखों हदीसों में से बुखारी के नुस्खे में आने वाली एक किताब ही है सिर्फ बुखारी, उसमें आने वाली हदीसें चंद हजार। इन दोनों इमामों के सही हदीस होने की शर्तों को मद्देनजर रखकर जो हदीसें पूरी उतरी वो भी कुछ ना बुखारी में मिली ना मुस्लिम में मिली। तो एक तीसरा इमाम उठा, उसका नाम है इमाम हाकम। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अल मुस्तदरक लिल हाकम अलस सहीहैन। ये पूरा नाम है, ये उस किताब का पूरा नाम है। उसका नाम है अल मुस्तदरक लिल हाकम अलस सहीहैन। सहीहैन से मुराद है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से वो हदीसें जो सही कड़ी हदीस की शर्तों पर पूरी उतरती थीं, इसके बावजूद ना बुखारी में मिली ना मुस्लिम में मिली। शर्तें दोनों की पाई गई कि हदीस सही है, सही होने के बावजूद ना बुखारी ने लिखा ना मुस्लिम ने लिखा, उस हदीस को इमाम हाकम ने लिखा। अब किताब का तो आपको पता चल गया कि किस पाए किया है, उसकी हदीस। इमाम हाकम फरमाते हैं जब ये आयत आई ना कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, तो पूछा गया या रसूल अल्लाह ये अहले बैत कौन है? तो इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिल हाकिम अल सहीहैन में ये हदीस दर्ज की कि इस आयत के नाज़िल होने के 6 माह बाद तक रोज बिला नागा फजर की नमाज के वक्त नबियों का इमाम, कायनात का ताजदार, सैयदा ज़हरा के घर के दरवाजे पे खड़ा होके ये जुमला बोला करते थे, रोज
रोज अस्सलात या अहले बैते नबी, ए मोहम्मद के अहले बैत वालों उठो नमाज पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक बंदा उमर फारूक की बारगाह में आ गया, कहता जी हमारा झगड़ा हुआ, मौला अली के पास गए, मौला अली ने फैसला उस बंदे के खिलाफ किया, मुझे कबूल नहीं। हम चूंकि आप खलीफा हैं, आपसे फैसला करवाने हम आ गए। अब तारीख में ये जुमला दर्ज है, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं कि जिस हस्ती से फैसला कराने के बाद तुमने उस हस्ती का फैसला कबूल करने से इनकार किया है, हुवा मौला उमर, हुवा मौला उमर व मौला कुल्लुन्नास, वो उमर का भी मौला है और सारी इंसानियत का मौला है। पता चला कि अली ऐसा मौला, उमर का भी मौला, अली अबू बकर का भी मौला, अली उस्मान गनी का भी मौला, अली अलीउल मुर्तज़ा, जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कमली वाले ने मेरे अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया, फरमाया एक कायनात वालों, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और हजरात मोहतरम, जब मौला एक कायनात का जिक्र छिड़ जाता है तो फिर दिल नहीं करता कोई और जिक्र छेड़ने को। क्यों? इसलिए कि मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत, मेरे अली का जिक्र करना भी इबादत। और क्यों ना इबादत हो, आज की सारी इबादतें जिस काबे की तरफ मुंह करके अदा की जाती हैं, वो काबा कहता है कि ऐ कायनात वालों, मुझे काबा काबातुल्लाह बनाने वाला ही मौला अली है। कसेरा मुयसर, कसेरा मुयसर न शुद्ध इंसादत, बकाबा वलादत बमसजद शहादत। कसेरा मुयसर, कसेरा मुयसर, ये फारसी वाले ने कहा कि कसेरा मुयसर न शुद्ध इंसादत, बकाबा वलादत बमसजद शहादत। ये फारसी वाले ने कहा और पंजाबी वाले ने तर्जमा किया कि काबे च वलादत है दर्दी, काबे च वलादत है दर्दी, मस्जिद च शहादत है दर्दी। इरशाद है कमली वाले दा, है दीद इबादत है दर्दी। मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा एक दफ़ा हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए। आका थे भी अखी मुस्तफ़ा, तो अल अली मिन्नी वाना मिनो, ये फरमान भी है कि अली मुझसे मैं अली से। तो ये सारी शानें तो जानते थे तो हाज़िर हुए। आका आपने ये भी तो फरमाया हुआ अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है। फरमाया हाँ अली मैंने कहा हुआ है। तो या रसूल अल्लाह, मैं सवाल लेकर आया हूं कि आपके नजदीक मैं ज्यादा प्यारा हूं कि फातिमा ज्यादा प्यारी है? सवाल बनता है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा प्यार किया आपने,
आपने मेरे लिए फरमाया या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। जब महाजरीन सारे मक्के से हिजरत करके मदीने आए, हजूर ने एक एक महाजर एक एक अंसार का हाथ पकड़ा, आपस में दिया, फरमाया तुम भाई भाई। अब जितने महाजर आए थे सारे एक एक करके अंसार के भाई भाई बनते गए। मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा अकेले रह गए, परेशान हुए। या रसूल अल्लाह, आपने हर मक्के से आने वाला कुरैशी नौजवान उसका हाथ पकड़ के अंसार के एक हाथ में दिया और फरमाया तुम आपस में भाई भाई, लेकिन मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैं परेशान हूं, मेरा भाई कोई नहीं बनाया। फरमाया ए अली, जितने भी भाई बने वो जमीन के जमीन पर भाई बने, तुम परेशान ना हो, तेरा भाई मैं मोहम्मद अरबी दुनिया में भी हूं आखिरत में भी हूं। मौला अली ने पूछा अल अली मिन्नी वाना मिन हो, ये भी फरमाया, भाई भी फरमाया, और उधर ये भी फरमाया अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो या रसूल अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्यारा ज्यादा हूं या फातिमा? बड़ा प्यारा जवाब। फरमाया अली अल फातिमा तो अहब्बो मिन का, अल फातिमा तो अहब्बो मिन का व अंता अअज़्ज़ो मिनहा। फरमाया फातिमा प्यारी ज्यादा है, तू फातिमा से भी मोहम्मद के नजदीक इज्जत वाला ज्यादा है। फातिमा प्यारी है और तू इज्जत वाला है, तू मोहम्मद के लिए मुअज़्ज़ज़ है, फातिमा मोहम्मद अरबी के लिए महबूब है। और जब, बल्कि मैं तो ये अमूमन अर्ज़ करता हूँ, तो रुककर मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो नूर जो ख़त्म नबुव्वत का नूर आदम से उनकी पेशानी से निकला था, चलता 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 अब्दुल मुत्तलब तक तो अली और नबी का इकट्ठा ही आया ना। दादा नबी का भी अब्दुल मुत्तलब, दादा अली का भी अब्दुल मुत्तलब। अब वो नूर जो नबुव्वत और इमामत और वलायत का हजरत आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलब तक इकट्ठा आया, फिर क्या हुआ? फिर वहां से नूरे नबुव्वत अब्दुल्ला में, नूरे वलायत अबू तालिब में। या रसूल अल्लाह, ये अलग अलग क्यों हुआ? फरमाया यहां पे अलग करना जरूरी इसलिए था ताकि जब फातिमा और अली ये इकट्ठे हों तो ये नूर हसन हुसैन की सूरत में क़यामत तक फिर इकट्ठा हो जाए। ये नूर क़यामत तक इकट्ठा करने का एहतमाम और इंतजाम किया है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, या अल्लाह ये क्या राज था? सारी दुनिया के बच्चे, कोई किसी के घर आया, कोई किसी के घर आया, ये अली तेरे घर क्यों आया? फरमाया रब ने इंतजाम किया ना कि जब दुल्हन थी रसूलुल्लाह के घर की तो दूल्हा भी किसी आलीशान घर वाला होना चाहिए था। जब दुल्हन थी रसूलुल्लाह के घर की तो अली को काबे में पैदा करके रब ने फरमाया ए फातिमा तू रसूलुल्लाह के घर से आई, अली अल्लाह के घर से आया। हजरात मोहतरम,
मैं अर्ज कर रहा हूँ वो बंदा हम सुन्नी मानते नहीं जिसके दिल में पांच तन पाक की मोहब्बत ना हो। हमारा ये नजरिया है। हमें मनवाया किसने? सिद्दीक़ अकबर ने मनवाया, उमर फारूक ने मनवाया, उस्मान गनी ने मनवाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने मनवाया, 11 अज़वाजे मुतहरात ने मनवाया। उन्होंने कहा अगर आले बैत की दिल में मोहब्बत ना हुई, रब्बे कायनात तुम्हारी जिंदगी भर की इबादतों को रद्द कर देगा। और हमने सहाबा को माना तो अली के कहने से माना। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर अली ये जुमला ना बोलते, जब मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि ए अली उल मुर्तज़ा, नबी के बाद नबी के सहाबा में फजीलत वाला कौन? फरमाया अबू बकर। हैं? या अली कैसे? आप नहीं? फरमाया जो अबू बकर को तमाम से अफजल न मानेगा, अली उसको दुर्रे लगाएगा। और दुर्रे लगाना ये हद है, हद। अगर मौला अली अबू बकर को ना मानने वाले पर हाथ जारी करते हैं तो गोया बता रहे हैं अली का वही है जो पैगंबर के सहाबा की इज्जत करता है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और हम दो टोक अंदाज में डंके की चोट पे ये कहते हैं कि जो दिल में आले बैत की मोहब्बत नहीं रखता वो सुन्नी नहीं है। अब आप पूछेंगे वो क्या है, तो तारीख ने उसका नाम बताया कि वो खारजी है। भाई ये नाम आपने रखे, हमने रखे। ये जो मौजूदा फिरकों के नाम है ना, ये हमने रखे। माजी में जब इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन सैयद शुहदा की शहादत के बाद जो वक्त उम्मत मुस्लिमा पे आया, उस वक्त जो ग्रुप पैदा हुए तो यही थे। एक आले सुन्नत वल जमात थे, खारजी थे, एक राफजी थे, एक नस्बी थे, ये नाम थे। और जो अली को नहीं मानता, अहले बैत को नहीं मानता, बल्कि इन्होंने मिंबरों पे बैठ के गालियां दी, ये खारजी हैं, ये आले सुन्नत नहीं हैं। जो आले सुन्नत थे उन्होंने अली के नाम को जिक्र के तौर पे लिया। क्यों? इसलिए कि हमारा ये नजरिया है कि जिन्नों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं। जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। लख नफल नमाज़ां पढ़ भावें, लख लम्मे सजदे कर भावें, जे तू आले रसूल दा दुश्मन तेरा बेड़ा होना पार नहीं। तो टाइम या रसूल अल्लाह। 13 रजब को प्रोग्राम हुआ हमारी मस्जिद में मौला कायनात की शान में, और आज भी प्रोग्राम हो रहा है इशा की नमाज के बाद। लेकिन आज उन्वान है रजब, क्योंकि हजूर के मेराज की रात है। तो अब वो अगर मैं जिक्र छेड़ूँ मेराज वाला तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, ज़ोर का टाइम हो जाएगा। पहले ही टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौला कायनात के ज़िक्र का सदका इस मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन लवाहिकीन को सब्र और सब्र पे अज़ीम अजर अता